नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज बात करते हैं महान दानवीर रंग समाज की महिला श्रीमती जसूली देवी जी के बारे में, जिनके द्वारा बनाई गई लगभग 300 से 350 धर्मशालाएं हमारे देश ही नहीं बल्कि नेपाल और तिब्बत भारत सीमा तक भी पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वे बहुत अधिक धनवान थी। एक घटना के तहत जब उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और पति के बाद उनके बेटे की भी मृत्यु एक दुर्घटना के तहत हो जाती है, तो उनका मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है और इससे दुखी होकर जब वो अपनी धन दौलत को प्रतिदिन नदी में बहाया करती थी, तो एक बार ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे उनके क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन्होंने जब जसूली देवी को अपनी धन दौलत को नदी में बहाती देखा तो उन्होंने कारण पूछा और कारण जानने के बाद उन्होंने उनको एक सुझाव दिया कि क्यों ना अपने जीवन भर की पूंजी को यूं ही नदी में व्यर्थ बहाने के बजाय दान पुण्य के किसी सेवा कार्य में इस धन दौलत का प्रयोग किया जाए। और यह मूल मंत्र लेकर जसूली देवी ने लगभग 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण किया, जिसमें 25 धर्मशालाएं लगभग नेपाल के पाटना वैतरणी में पाई जाती हैं। भारत तिब्बत सीमा पर भी इस प्रकार की जीर्ण शीर्ण स्थिति में कुछ धर्मशालाएं मिलती हैं। हालांकि आज ज़्यादातर धर्मशालाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किंतु रंग कल्याण समिति के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत पहल की गई और शासन प्रशासन के सामने इन धर्मशालाओं को धरोहर की मान्यता देने के लिए प्रयास किया। और इस दिशा में पूर्व जिलाधिकारी नैनीताल आदरणीय धीरज गर्ब्याल जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अल्मोड़ा से भवाली की ओर जो रूट है उसमें खीना पानी नामक स्थान पर पुरानी जीर्ण शीर्ण धर्मशाला को एक नया स्वरूप पुनरुद्धार के रूप में देने का कार्य किया और आज वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्वरूप में ये हेरिटेज बिल्डिंग हम सबको आकर्षित करती है। आने वाले समय में यहाँ पर विभिन्न पर्यटन गतिविधियों के बारे में पर्यटन विभाग सोच रहा है। तो आइए लिए चलते हैं खीना पानी के इस धर्मशाला में। आपको मुख्य रूप से इसमें जो धर्मशाला सड़क मार्ग से लगी हुई है, ये मुख्य स्ट्रक्चर है जो पूर्व में यहाँ पर स्थापित था और एक बार उसी शैली में इसका पुनर्निर्माण किया गया है, पुनरुद्धार किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य धर्मशालाएं इसके पास में हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, किस प्रकार की वास्तुशैली है। जसूली देवी जी की अधिकांश जो धर्मशाला हैं वर्तमान में उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। हमारे वेरिनाग क्षेत्र में भी एक धर्मशाला है, किंतु खीना पानी में इसे बहुत खूबसूरत स्वरूप दिया हुआ है और इस लायक बनाया गया है कि कभी यहाँ पर कैंप साइट के रूप में भी यहाँ आने जाने वाले जो पर्यटक हैं वे ठहर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मुख्य रूप से यही धर्मशाला है जिसको शुरुआत में पुनरुद्धार के साथ एक नया लुक दिया गया। बीच में एक दूसरी कॉटेज बनाई गई है और तीसरा एक स्ट्रक्चर बिल्कुल नीचे पे है। इस प्रकार की जो धर्मशालाएं थी उनको बनाने का यही उद्देश्य था कि अनेक लोग जो तीर्थाटन के लिए धार्मिक यात्राओं के रूप में या फिर व्यापारिक रूप से, मुख्य रूप से भारत तिब्बत के बीच में होने वाले व्यापार, चाइना के साथ होने वाले व्यापार जब किए जाते थे तो अनेक जो रंग समाज के लोग थे उनके अलावा भी अन्य लोग इस रूट के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे और विभिन्न क्षेत्रों में वे व्यापारिक दृष्टिकोण से एक्सचेंज करते, आदान प्रदान चीज़ों का करते और लंबी यात्राओं के बीच में जब वे थक जाते या फिर पड़ाव के रूप में ऐसे स्थान पर वे विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इसलिए इन धर्मशालाओं का जो आकार है छोटा रखा गया है, इनकी जो ऊंचाई है उसे कम रखी गई है। और आप देखिए कि नए स्वरूप में बहुत ही खूबसूरत से पूर्व जिलाधिकारी जी का व्यक्तिगत प्रयास इसमें रहा, आदरणीय धीरज गर्ब्याल जी का। और आप देख रहे हैं पुराने समय की पद्धति के आधार पर ही इसकी जो छत है बहुत बड़े बड़े पत्थरों को, फ्लैट पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया है। इस प्रकार की जो शैली है हमारे मंदिरों में देखने को मिलती है, पुराने जो हमारे मंदिर हैं। और
आप देखिए आज के दौर में जहाँ सीमेंट और फाइबर का दौर है, पत्थरों की द्वारा उनके मिलान के साथ बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है और इसमें गारे के रूप में मिट्टी का प्रयोग किया गया है, सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि वर्तमान समय के हिसाब से छज्जों पर या फिर कुछ स्थानों पर सीमेंट का भी प्रयोग किया गया है। आधुनिक समय के हिसाब से इसमें दरवाज़ों को स्थान दिया गया है, जबकि पूर्व की धर्मशाला में स्थान नहीं है। और हमने देखा कि यहाँ पर टॉयलेट्स बने हैं, बाथरूम बने हैं, ताकि पर्यटक यहाँ रुकें तो उनको सुविधाएं दी जा सकें। सभी जो धर्मशालाओं के कमरे हैं वह इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा आधुनिक स्वरूप देते हुए कुछ खिड़की दरवाज़ों को भी दिया गया। हालांकि उसकी शैली भी पुरातन रखी गई है, प्राचीन शैली में ही उसको बनाया गया है। पास में नदी के साथ खूबसूरत हरियाली इस स्थान को और भी खूबसूरत बनाते हैं। आप देखते हैं पुराने समय के जो मंदिर हैं या जो मुख्य द्वार हैं, उसी प्रकार से पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार से बनाए गए हैं कि वे आर्क के रूप में वेट के साथ एक जगह फिक्स रहते हैं। और पुराने ज़माने के हमारे जो लोग रहे हैं, हालांकि वे बहुत अधिक शिक्षित नहीं थे, किंतु जो भवन शैली है या फिर जो इन धर्मशालाओं का कॉन्सेप्ट है, उसको देखकर लगता है कि अपने आप में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुराने लोग थे, वैज्ञानिक थे। अब देखिए बहुत छोटे छोटे से छज्जे निकाले गए हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन रहे। क्रॉस वेंटिलेशन के साथ साथ दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत ये गोलाई लिए हुए छोटी छोटी खिड़कियाँ कह सकते हैं, छज्जे कह सकते हैं। और नीचे की ओर आप देख रहे हैं कि ग्रेनाइट पत्थर के द्वारा व्यू पॉइंट के रूप में हम इसका उपयोग कर सकें, इसके लिए हाइजीन का ध्यान रखते हुए ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी बहुत सारी धर्मशालाएँ नेपाल, तिब्बत बॉर्डर और हमारे जनपद पिथौरागढ़ के सतगढ़ के साथ साथ मुख्यालय के साथ साथ अल्मोड़ा, नैनीताल में अनेक स्थानों पर बनाए गए हैं। बहुत आवश्यकता है कि हेरिटेज टूरिज़्म को ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकार है, शासन प्रशासन है, वे इस प्रकार की समस्त धर्मशालाओं की एक श्रृंखला को इंट्रोड्यूस कराए और धरोहर के रूप में इन भवनों की शैली, इनके पीछे के इतिहास और विशेष रूप से जसूली देवी जी का जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अनेक धनवान लोग हमारे उत्तराखंड में आ जा रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आकर रह रहे हैं। हो सकता है इस प्रकार का कोई और दानवीर आने वाले समय में समाज हित में इस प्रकार की सेवा के भाव से प्रेरित होकर कुछ प्रेरणा ले और इस प्रकार के कार्य करे। कुमाऊं क्षेत्र में जितने भी किले पुराने समय के बने हैं, जितने भी दुर्ग बने हैं, चाहे वो हमारा सीराकोट क्षेत्र का किला हो या फिर अन्य स्थान, लगभग किले की ही शक्ल में ये जो बिल्डिंग है इसको बनाया गया है। सबसे नीचे की ओर एक कॉमन रूम है बहुत बड़ा सा, और इस कॉमन रूम के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और मेरा सुझाव रहेगा कि जो लोग हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं वे इसको अवश्य प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि टेंटिंग का आजकल ट्रेंड है, फाइबर हट्स का ट्रेंड है, तो उनके साथ ही इस प्रकार के हेरिटेज कॉटेजेस में, इस प्रकार की हेरिटेज धर्मशालाओं में हम लोग ठहरने को प्राथमिकता दें, ताकि जसूली देवी जी का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रोत्साहन दिया जा सके, उनको नमन किया जा सके और उनके इस ईश्वरीय कार्य को कहीं ना कहीं यहाँ पर ठहर कर एक तरह से समर्थन दिया जाए और इस प्रेरणाप्रद कार्य को हम सभी सहयोग करें, क्योंकि ये तमाम वे धरोहरें हैं जो हमारी नई पीढ़ी के लिए ढेर सारे प्रेरणा पुंज देने का कार्य करती हैं। ये वे धरोहरें हैं जिनको हमारे पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने की आवश्यकता है। हमारे नौनिहालों को, हमारी नई पीढ़ी को इस बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। अनेक महान नारियों के बारे में हम लोग सुनते हैं। ये वो दौर था जब महिलाएं बहुत अधिक सुशिक्षित नहीं हुआ करती थी, किंतु ऐसे समय में जसूली देवी जी जैसे दानवीर लोगों ने इस प्रकार का एक उदाहरण पेश किया, जो हमारी आज की महिलाओं के लिए भी एक आदर्श है। तो जब भी अल्मोड़ा से भवाली की ओर आप जाते हैं तो खीना पानी एक स्थान पड़ेगा, उस स्थान पर
अल्मोड़ा से हल्द्वानी को जाते समय दाहिनी ओर ये धर्मशाला पड़ेगी रोड के किनारे। और अवश्य प्रशासन से मेरा ये सुझाव रहेगा कि अराजक तत्वों से इसे बचा कर रखा जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पर एक प्रतीकात्मक म्यूज़ियम की स्थापना पर्यटन विभाग के द्वारा की जानी चाहिए, या फिर इसके रखरखाव के लिए, इसकी साफ़ सफाई के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था पर्यटन विभाग के द्वारा की जानी चाहिए। आप देख रहे हैं हेरिटेज बिल्डिंग के भीतर भी आज के ज़माने के हिसाब से आधुनिक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, और आने वाले समय में इसमें लाइटिंग का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है। और इसी रूट पे हम देखते हैं काकड़ी घाट के पास विवेकानंद जी का स्मारक है, जहाँ पर क्लोन के रूप में एक प्रतीक, जहाँ पर जिस वृक्ष के नीचे स्वामी जी ने विश्राम किया था, साधना की थी, उसे संरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार की अनेक अनेक धरोहरें हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में हैं, जिनको संरक्षण संवर्धन की आवश्यकता है। जसूली देवी की धर्मशालाओं को लेकर मेरा यही सुझाव रहेगा कि हमारे जिन भी क्षेत्रों में इस प्रकार की धर्मशालाएं हैं, हम उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करें, हम उनको एक पत्रिका में स्थान दें, ताकि सारी की सारी धर्मशालाओं के जो लोकेशंस हैं, उनकी जियो टैग फोटोग्राफ्स हैं, या फिर उनकी जानकारियां हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में या तो पुरातत्व विभाग को दें, या फिर रंग कल्याण समिति जैसे अनेक संगठन इसके पुनरुद्धार, इसके संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी ले सकते हैं। दोस्तों, आज पर्यटन की अपनी एक रेंज है। पर्यटन गतिविधियों की बात करें तो आज उत्तराखंड में ढेर सारे होटल, रिजॉर्ट्स, कैंप साइट आदि डेवलप हो रही हैं, लेकिन इन सब से अधिक महत्वपूर्ण जो बात आज के पर्यटकों को नज़र आती है वो है हेरिटेज टूरिज़्म। हेरिटेज टूरिज़्म के रूप में जहां हमारे यहाँ जागेश्वर जैसे पावन धाम है, पाताल भुवनेश्वर की आध्यात्मिक गुफा है, गढ़वाल क्षेत्र में अनेक पांडवों के द्वारा स्थापित मंदिर हैं, वहीं पता नहीं क्यों शासन प्रशासन के द्वारा जसूली देवी के द्वारा बनाई गई इन धर्मशालाओं का उचित रखरखाव उस तरह से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। शायद यही कारण है कि अनेक इस प्रकार की धर्मशालाएं आज अस्तित्व में नहीं हैं, या तो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। पूर्व जिलाधिकारी नैनीताल धीरज गर्ब्याल जी, जो कि एक संस्कृति प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का खूबसूरत जो प्रयास किया गया है, अन्य जिलों के भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, या फिर शासन में बैठे हुए सचिव लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, या फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सबका कर्तव्य बनता है कि धरोहर के रूप में इस प्रकार के जो भवन अभी बचे खुचे हैं, उनको संरक्षित किया जाए, और उनके पुनरुद्धार के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी रुचि लेकर धीरज गर्ब्याल जी की ही तरह इस प्रकार की कुछ ठोस नीति बनाएं। विभिन्न क्षेत्रों में कोई ना कोई आकर्षण का केंद्र होता है, कोई ना कोई एक ऐसा स्पॉट होता है जिसको देखने अनेक लोग आते हैं। बेहद आवश्यक है कि मेरी तरह बहुत सारे जो यूट्यूब ब्लॉगिंग करने वाले लोग हैं, वे इस प्रकार की धर्मशालाओं को खोजें, उस पर कार्य करें, शोध करें, और इसकी जानकारी देश विदेश तक हम सब पहुंचा सकें। जसूली देवी जी के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस प्रकार की धर्मशालाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से अल्मोड़ा से हल्द्वानी वाले मार्ग में, अल्मोड़ा से भिकियासैंण से रामनगर से गढ़वाल रेंज, अल्मोड़ा से बागेश्वर, अल्मोड़ा से लोहाघाट, अल्मोड़ा से वेड़ीनाग थल, पिथौरागढ़ से धारचूला, दारमा, पिथौरागढ़ से टनकपुर से महेंद्र नगर सहित बहुत सारी जो धर्मशालाएं हैं वो तिब्बत और नेपाल में भी पाई गई हैं अवशेष के रूप में। बेहद आवश्यक है कि पुरातत्व विभाग धरोहर के रूप में, अवशेष के रूप में जो भी अभी हमारे पास ये धर्मशालाएं आंकड़ों में हैं, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाएं, और सिर्फ इनके पुनरुद्धार या फिर भवन के सुधार के दृष्टिगत ये कार्य ना किया जाए, बल्कि इनका उपयोग भी हमारे पर्यटक करें। जहां आज बहुत सारी कैंप साइट्स हैं,
टेंट्स और फाइबर हट्स का कॉन्सेप्ट आज चारों ओर बहुत वेल नोन कॉन्सेप्ट है। वहीं हेरिटेज टूरिज्म से जोड़कर इस प्रकार की धर्मशालाओं में समय समय पर कुछ हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएं या फिर इन्हें म्यूज़ियम का स्वरूप देते हुए पर्यटन विभाग अपने अधीन लें, ताकि अलग अलग प्रकार की जो धर्मशालाएं हैं उनका लिटरेचर यहाँ पर उपलब्ध रहे और समय समय पर जो यात्रा मार्ग हैं वहाँ पर पर्यटकों को रोककर कुछ समय के लिए विश्राम कराया जाए। विश्राम कराने के साथ साथ जसूली देवी जैसी महान दानवीर महिलाओं के बारे में बताया जाए, ताकि अनेक आर्थिक रूप से सुदृढ़ पर्यटक जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, हो सकता है कि जसूली देवी जी से प्रेरणा लेकर किसी के मन में इस प्रकार का विचार आए और अनेक गरीब यात्रियों के लिए, अनेक लोगों के लिए एक और मिसाल हमारे उत्तराखंड में तैयार हो। आशा है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।